हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर शेप कैसे ऐड किया जाता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इलस्ट्रेशन के अंदर मौजूद पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर के बारे में सारी बातें बता दी हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर एडिंग शेप, यानी अब आप सीखेंगे कि शेप को कैसे ऐड किया जाता है। तो जैसे वर्ड में होता था वैसे ही होगा। इंसर्ट टैब में जाना है, शेप पे क्लिक करना है, जो भी शेप आपको चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में आप वर्कशीट में उसे ड्रैग करके बना लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शेप बन जाएगा। इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। उसके बाद में है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट इज अ फीचर of Office 2019 that allow you to choose from a variety of graphics including flowcharts, lists, cycles and processes। कह रहा है कि आपको ये अलाउ करता है कि आप अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स का इसमें जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें चार्ट्स होते हैं, लिस्ट होता है, साइकिल होता है। उनके माध्यम से आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये स्मार्ट आर्ट है, जो दर्शा रहा है कि पहले कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसके बाद में प्रोसेस होता है और उसके बाद में आउटपुट होता है। तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हमने एक स्मार्ट आर्ट बनाया है ना। स्मार्ट आर्ट को कैसे बनाते हैं? स्मार्ट आर्ट को बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है, स्मार्ट आर्ट बटन पे जाना होता है। फिर स्मार्ट आर्ट में अपने ज़रूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नीड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें अपना स्मार्ट आर्ट चुनना होता है और ओके करना होता है। जब स्मार्ट आर्ट आ जाता है तो फिर आपको उसको डिज़ाइन करना होता है कि उसमें जैसे ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ इनपुट ही लिखा आएगा, वहाँ पे खुद से कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो डिज़ाइन आपको फॉर्मेट टैब से लेना होता है, टेक्स्ट वगैरह उसमें लिखना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि स्मार्ट आर्ट कैसे हम यूज़ करते हैं और साथ ही साथ शेप का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं एक्सेल में। हालांकि ये चीज़ें आपको एमएस वर्ड में अच्छे से समझाई गई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको ये चीज़ जानना कंपलसरी है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि दो फोटोज़, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन, कैसे आप अपने एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है शेप का। डिफरेंट शेप होंगे, आप इसमें से कोई सा भी शेप बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे शेप बनाया, ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ट्राइंगल का शेप हमने यहाँ बना लिया। फिर वही बात होती है कि शेप फॉर्मेट आ जाता है, जहाँ से हम शेप फील से कलर चुनते हैं, शेप आउटलाइन से उसका आउटलाइन नो कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा एक अगर हम शेप बनाएं तो इसी के ठीक ऊपर हम ऐसे शेप बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, फिर हम क्या करते हैं, इसका शेप फिल वाइट कर देते हैं, इसके आउटलाइन को भी वाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कुछ शेप का यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा हमने देखा है स्मार्ट आर्ट को, तो चेक कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट। अच्छा, 3D मॉडल्स ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन आप 3D मॉडल्स को भी ले सकते हैं। 3D मॉडल्स वैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 3D में होते हैं। लाइक ये अवतार में हम जाते हैं और यहाँ पर आप देखो कि अलग अलग तरह के इमेजेस दे रखे हैं, उनको आप इंसर्ट करोगे तो थोड़े समय में 3D मॉडल आपके सामने आएगा। फ़र्क इतना होता है कि जो हम लोग फ़ोटो इंसर्ट करते हैं वो 2D होता है और ये जो फ़ोटो है ये 3D है। मतलब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह आप इसे आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D मॉडल्स। ठीक है, 3D मॉडल्स, समझ गए बात को? तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिज़ाइन और क्रिएट कर लिया। क्लियर है बात? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। उसके अलावा देखें तो आपको स्मार्ट आर्ट दिख रहा है, स्मार्ट आर्ट में जाते हैं और जो स्मार्ट आर्ट आपको बनाना है आप उसमें से लेके बना लेते हैं। जैसे मुझे प्रोसेस का बनाना है और प्रोसेस में मुझे ये वाला लेना है, तो इतना करके जब आप ओके करेंगे तो यहाँ 3 बार टेक्स्ट 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 लिखा हुआ आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको जहाँ रखना है वहाँ रख लीजिए। साइड में मिलेगा आपको टेक्स्ट पैन, इसको खोल लीजिए और यहाँ सबको डिलीट कर दीजिए और जो लिखना है उसको लिखिए। जैसे मैंने पहले लिखा इनपुट, टैब इंटर दबाया,
फिर लिखा प्रोसेस, फिर इंटर दबाया, एक सेकेंड, फिर इंटर दबाया और यहाँ लिखा आउटपुट, है ना। और इंटर नहीं दबाना, नहीं तो एक और बन जाएगा। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट बन गया। बाकी स्मार्ट आर्ट में कलर वगैरह भरना होगा तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट को भी बदल सकते हैं, जो स्मार्ट आर्ट आपको अच्छा लगे आप उसमें चेंज कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे पिक्चर इंसर्ट करने हैं, कैसे स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है, कैसे पिक्चर्स शेप को यूज़ करना है और कैसे 3D मॉडल्स का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की जो भी बातें हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपने अभी तक मैंने जो भी कराया वो सब कर लिया होगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में, अगले यूनिट में।